Hello student and welcome to the online class of English. In today's session we have revised our chapter My Mother at 66 written by Kamla Das. Kamla Das is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kuti. She was also a widely read columnist and wrote on diverse topics including women's issues, child care and politics. She won Kerala Sahitya Academy Award. The poem has been written in lyrical idiom and it brings out the complexity of human relationship. The poet had gone to meet her mother and is now driving back to the airport. On the way, she noticed the pale face of her mother and is struck with an instant realization that her mother is very old. The poet is very upset. What is significant about the poem is that the whole poem is a single sentence punctuated by commas. This poem is based on mother-daughter relation and the poet shares her feelings for her mother. ये पोएम बेस्ड है मदर और डॉटर रिलेशन पर और पोएट ने शेयर की है अपनी फीलिंग फॉर हर मदर और ये पोएट की पर्सनल लाइफ के जो इंसिडेंट हैं उस पर बेस्ड है. ओके, इट मीन्स कि उनकी जो फीलिंग्स थी अबाउट हर मदर वो उन्होंने शेयर किया है हमारे साथ. सो लेट अस मूव अहेड to discuss stanza 1. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. The poet had gone to visit her parents' home near Cochin. On Friday morning, she was returning on her way to the airport. She noticed her mother sleeping beside her in the car. Poet ये गई हैं कोचिन अपने पेरेंट्स के घर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए. ओके, और ऑन फ्राइडे मॉर्निंग वो मिलने के बाद अपने घर वापस जा रही हैं और इनकी माँ जो है इनके साथ जा रही हैं एयरपोर्ट तक इनको सी ऑफ करने के लिए. एंड ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट शी नोटिस हर मदर स्लीपिंग बिसाइड हर इन द कार. और इनकी कार में इनकी माँ है जो कि सो रही थी. और जब सडनली पोएट की नज़र इनकी माँ के चेहरे पे पड़ी तो इनको फील हुआ कि माँ जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं. ओके, वो और ये सीन को देख के थोड़ा सा वो स्टक हो गई. Jaws upon mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. Her mouth was open. Her face was pale and lifeless just like a dead body. और अभी पोएट का पूरा ध्यान इनकी माँ की तरफ है. वो अपनी माँ को बहुत ध्यान से देख रही हैं जो कि सो रही थी इनकी कार में बिसाइड हर. और उनका मुंह खुला हुआ था. हर माउथ वाज ओपन एंड उनका चेहरा जो था बिल्कुल लाइफलेस था, बिल्कुल बुझा सा, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी. एंड पोएट ने कंपेयर किया है कि उनकी माँ का फेस इस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि डेड बॉडी होती है. इट मीन्स बिल्कुल लाइफलेस, कोई मूवमेंट नहीं. एंड ये सारा सीन देख करके पोएट जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई. उनको ये फील हुआ कि शायद अब माँ बहुत दिन तक उनकी एज नहीं है. इट परहैप्स एक्सप्रेस द पेन शी फेल्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर. और पोएट को बहुत तकलीफ़ है कि वो अपनी माँ से दूर जा रही हैं. वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं. एंड अभी वो अपने आप को थोड़ा सा कंसोल कर रही हैं. कंसोल ऐसे कि वो अपने आप को ये कह के समझा रही हैं कि शायद माँ जो है वो लाइफलेस इसलिए लग रही हैं कि वो मेरे से सेपरेट हो रही हैं, अलग हो रही हैं, दूर जा रही हैं. तो हो सकता है कि मेरे सेपरेशन की वजह से वो पेन में हो और दैट इज़ वाई वो बिल्कुल लाइफलेस लग रही हैं. ये जो थिंकिंग थी ये ख़ुद पोएट की थी. वो अपने आप को ये सोच के शायद समझा रही हैं. ओके, but soon put that thought away.
and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. The poet was alarmed by the sudden realization that old age had crept upon her mother. It was a reality she found hard to accept. पोइट को ये सडन रियलाइज़ होता है कि माँ जो है वो ओल्ड एज की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, और ये ऐसा फैक्ट था जिसको हार्डली एक्सेप्ट कर पा रही हैं पोइट. इट मीन्स कि पोइट ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं, बट ये यही सच्चाई है, यही सच है कि इनकी माँ ओल्ड हो चुकी हैं और दैट इज़ वाई उनकी बॉडी जो है बिल्कुल लाइफलेस दिख रही है और ये पोइट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. उनके लिए ये बहुत हार्ड है इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर पाना. ओके, द पोइट वॉज पेन टू सी हर मदर्स कलरलेस पाइल फेस. पोइट जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं टू सी हर मदर्स कलरलेस पाइल फेस. उनका बुझा बुझा सा चेहरा देख करके वो अपसेट हैं. टू टेक हर अटेंशन अवे फ्रॉम द डिस्टर्बिंग थाट शी लुक्ड आउटसाइड द कार. और जो ये सारी थिंकिंग है वो पोइट को बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है ना. दैट इज़ वाई वो अपना अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती हैं, अपना ध्यान वहाँ से हटाना चाहती हैं, एंड इस वजह से उन्होंने अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कार से बाहर देखना स्टार्ट कर दिया. शी लुक्ड आउटसाइड दी कार. वो कार से बाहर इसलिए देख रही हैं कि वो ये चाह रही हैं कि वो थोड़ी देर के लिए इस थॉट से बाहर निकल आएँ. ओके, बिकॉज द कार वॉज मूविंग द यंग ग्रीन ट्रीज appeared to be running in the opposite direction. She also saw a group of children rushing out of their homes to play. चूँकि कार मूव कर रही थी, आगे बढ़ रही थी या चल रही थी, और जो यंग ग्रीन ट्रीज़ थे वो नज़र आ रहे थे पोइट को, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अब जा रहे थे. एंड शी ऑल्सो सा अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले. एंड अभी रास्ते की सारे सीन को पोइट बता रही हैं. एंड इसके बाद वो उन बच्चों को देखती हैं जो कि अपने घर से बाहर निकले हुए हैं खेलने के लिए. सो एक तो यंग ग्रीन ट्रीज़ और दूसरा बच्चे, ये दोनों लोग की हेल्प से उनका मूड जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और वो अपने थॉट्स से बाहर आ जाती हैं. और थॉट क्या है, दैट वाज वेरी पेनफुल. वो ये था कि इनकी माँ अब ओल्ड हो रही हैं और ये जो फैक्ट है ये हार्डली एक्सेप्ट कर रही हैं पोइट. ओके, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wine pile as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. The young children and trees were able to divert her thoughts away. So ये यंग बच्चे और जो यंग ट्रीज़ थे वो उन्होंने बहुत हेल्प की टू डाइवर्ट हर थॉट अवे. इट मीन्स कि पोइट के जो थॉट्स थे जिससे वो डिस्टर्ब हो रही थी, वो जो डिस्टर्बिंग थॉट थे उससे डाइवर्ट होने में यंग चिल्ड्रन और ट्रीज़ ने बहुत हेल्प की. एंड अब जो है पोइट कहाँ पहुँच रही हैं, एयरपोर्ट. बट आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट एंड पासिंग through security check, the poet again looked at her mother who was standing a few yards away from her. और अभी एयरपोर्ट पे इनकी चेकिंग चल रही है और दोबारा से पोएट अपनी माँ को देख रही हैं जो थोड़ी सी डिस्टेंस पे उनके खड़ी हैं और वो बहुत ध्यान से अपनी माँ को देख रही हैं. अगेन हर मदर लुक्ड लाइफलेस एंड डल लाइक अ लेट विंटर्स मून विच कैन नॉट बी सीन क्लियरली बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग. एंड फर्दर पोएट कंपेयर करती हैं अपनी माँ का जो लुक है लाइफलेस, उसको कंपेयर करती हैं लेट विंटर्स मून से. जिस तरह से विंटर में जो मून होता है वो कवर होता है, वो क्लियरली नहीं दिखता है बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग.
बहुत ज़्यादा मिस्ट होता है, फॉग होता है, एंड दैट इज़ वाई विंटर का जो मून होता है वो हमें नज़र नहीं आता है। और यहाँ पे पोइट ने अपनी माँ की जो लाइफलेस लुक है उसको कंपेयर किया है विद लेट विंटर्स मून। And felt that old familiar ache, my childhood's fear. Once again, she was pained to see her mother in this condition. और फिर से एक बार जो इनका दुख था, जो पेन था, वो अगेन इनके पास वापस आ गया, जो हार्डली वो भूल पाई थी थोड़ी देर के लिए विद द हेल्प ऑफ यंग चिल्ड्रेन एंड यंग ट्रीज। एंड अगेन दोबारा से उन्होंने अपनी माँ को देखा तो जो फैक्ट था फिर से इनके सामने आ गया, एंड उनके मन में फिर से अपनी माँ को खोने का दर्द आ गया। होता क्या है कि चाइल्डहुड में सभी बच्चे यही चाहते हैं ना कि उनके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ रहें, और अभी पोइट भी यही सोच रही हैं कि इट मीन्स ओल्ड एज में देख करके उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद अब उनकी माँ का साथ उनके लिए बहुत देर तक ना रहे, ठीक, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उनकी माँ उनके पास हैं। सो पोइट बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, दुख में हैं। But all I said was see you soon अम्मा, and all I did was smile and smile and smile। अभी पोइट क्या करे, बिकॉज अभी कोई कुछ भी उनके हाथ में है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने आप को भी कंसोल करें और अपनी मदर को भी। ओके, once again she was pained to see her mother in this condition as she was going away and leaving her mother। सो अभी क्या है कि पोइट को वहाँ से जाना है अपनी माँ को अकेला छोड़ करके। सो इस कंडीशन में वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हैं, बट वो कुछ नहीं कर सकती हैं। हर ओल्ड फैमिलियर पेन, हर चाइल्डहुड फियर दैट शी वुड लॉस हर मदर। और उनका जो बचपन का दुख था ये कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें, सडनली केम बैक टू हर। ये सोच दोबारा से उनके पास वापस आ गई कि कहीं इनकी माँ उनसे दूर ना हो जाए हमेशा के लिए। सो शी ट्राई टू हाइड हर इमोशंस बिहाइंड हर स्माइल। सो अभी क्या है, उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि वो अपनी इमोशंस को हाइड कर लें बिहाइंड हर स्माइल। अपने स्माइल के पीछे अपने इमोशंस को हाइड कर लें, और यही उन्होंने किया बिकॉज़ यही बेटर था उनके लिए भी और उनकी मम्मी के लिए भी। ओके, शी डिड नॉट वांट टू रिवील हर फीलिंग्स टू हर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी फीलिंग जो है उनकी ओल्ड मदर के साथ वो शेयर करें, रिवील हो, क्योंकि इनको पता था कि इसके बाद उनकी माँ जो है और ज़्यादा सैड हो जाएंगी। ओके, सो उन्होंने यही रास्ता चूज़ किया, वो ये था कि अपनी इमोशंस को हाइड किया जाए बिहाइंड हर स्माइल और विद अ स्माइल। Further, she gave hope to her mother and herself by saying that they would meet again and kept on smiling। एंड इसके बाद उन्होंने अपने आप को भी कंसोल किया, होप दी, और अपनी माँ को भी, और उनको गुड बाय बोला इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग, इट मीन्स चेहरे पे अपने स्माइल रखा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, इसलिए कि माँ जो है वो होपफुल रहें। वो नहीं चाहती थी कि उनके जो इमोशंस थे, उनकी माँ को खोने का जो दर्द उनको था अंदर, ये रिवील ना होने पाए उनके माँ के सामने। अगर ऐसा होता तो और ज़्यादा पेनफुल हो जाती। ओके, सो द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई होप एंड एश्योरेंस नॉट ओनली टू हर सेल्फ बट टू हर मदर ऑल्सो दैट दे विल मीट अगेन। सो जो पोइट का जो पार्टिंग वर्ड्स था, इट मीन्स गुड बाय वर्ड, वो ये कहा सी यू सून अम्मा, मैं आपसे दोबारा ज़रूर मिलती हूँ अम्मा। और ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है, ये होप जगाता है, ये एश्योर करता है कि सिर्फ उन्होंने ये वर्ड अपनी अम्मा के लिए नहीं बोला बल्कि ख़ुद के लिए भी बोला। ओके, ख़ुद के लिए बोलो और माँ के लिए बोला कि वो लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। So student, this is the end of the chapter. I hope everything is clear to you. We will be back again with another session. So now we can wrap up the session. Thank you.